आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम था, क्या किया? आज हम लोगों ने पूर्व मंत्री आदरणीय श्री पंडित सिंह जी का 200 पुण्यतिथि का आयोजन किया था, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे चाचा आदरणीय पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी, चाचा बैजनाथ दुबे जी पूर्व विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष अरशद प्रधान जी, आदरणीय रणविजय सिंह जी एमएलसी साहब और महफूज खां सहित शहर के तमाम वकील और सम्मानित डॉक्टर, सम्मानित इंजीनियर और व्यापारी संगठन के लोग, अन्य संगठन के लोग, हर समाज के लोगों ने आकर माननीय मंत्री जी को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और हम सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी ने एक उम्मीद जताई है कि जिस तरीके से सरलता पंडित सिंह जी के अंदर थी, उसमें कहीं न कहीं उनकी कमी लोगों को खल रही। लोगों ने उम्मीद की कि शायद आप उस कमी को पूरा कर देंगे। कितना वचन आप देते हैं, क्या लगता है कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, मैं वचन तो देता हूँ, साथ साथ प्रयास भी कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी माननीय मंत्री जी ने मुझे मार्गदर्शन किया है और मेरे अभी के अगुआ जो आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, जो भी सीख दे रहे हैं उसी दिखाए रास्ते पर मैं चलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि समय आने पर माननीय मंत्री जी की कमी पूरी तो नहीं कर सकूँ, लेकिन लोगों को ये कहना होगा कि हाँ, सूरज सिंह हैं तो मंत्री की कमी कम महसूस हो रही है। दूसरी पुण्यतिथि थी और आज भी आप जब माइक पकड़ते हैं तो भावुक हो जाते हैं। देखिए, मैं ही भावुक नहीं हुआ, हमारी पार्टी के जितने भी नेता थे, सीनियर नेता थे, सभी भावुक थे। हाँ, ये जरूर है कि मेरा उनके साथ 24 घंटे का साथ था, तो मुझे पल पल उनकी याद आती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज गोंडा का हर बच्चा मंत्री जी को अपने परिवार का सदस्य और मुखिया मानता था और सभी लोग को कहीं ना कहीं कष्ट है कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी जिस रास्ते पे हम लोग को चलने को कह रही है, उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे और साथ ही साथ गरीब वंचित जो भी लोग हैं या ऐसे लोग जिनको आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया, उन सबके कल्याण की योजना बनाकर काम पिछला करेंगे। विधानसभा चुनाव जब हुआ तो पंडित सिंह जी नहीं थे और इस बार नगर निकाय चुनाव में भी बोलते हैं, तो कितना फर्क देखा? देखिए, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग चुनाव थे। नगर निकाय चुनाव में हम लोग की सिटिंग चेयरमैन भी थी श्रीमती उज्ज्वला राशिद जी, उन्होंने काम करके दिखाया। 5 साल में उनको 2 साल कोरोना में चला गया था, 3 साल उन्होंने शहर के लिए अच्छे काम किए और मैं समझता हूँ कि हम लोग समाजवादी हैं, इसलिए शहर की जनता बहुत होशियार होती है, प्रबुद्ध जन के लोग हैं और मैं समझता हूँ सब लोगों ने सोच विचार के ही अपने मतदान का प्रयोग किया है और सारा का सारा मत समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि विधानसभा में तो हमको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इस नगर निकाय चुनाव में हम जिले की लगभग सारी सीटों पर जीतने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब सामने देखिए। आप सबने मंत्री जी के बारे में बहुत कुछ बताया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भी लोग आज मंत्री जी की कमी को महसूस कर रहे हैं, ईश्वर हमको इतनी ताकत दे, इतना आशीर्वाद दें कि आप उस कमी को आगे महसूस ना करें। आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ाया है। बहुत अल्प समय में कल रात के 8 बजे योगेश चाचा जानते हैं, हमको डांट भी रहे थे कि पहले क्यों नहीं बताते हो। मैं प्रतापगढ़ चला आया हूँ। पहले तो ये नहीं था कि ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे, लेकिन चूंकि ये भी तारीख इतिहास में लिखी जानी है, तो इस नाते आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ऐसे आशीर्वाद देते रहेंगे। जो भी लोग आए हैं, सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि सभी लोग, क्योंकि खाने का समय हो गया है, सभी लोग भोजन करके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय मैं भी, क्या उस समय की स्थितियां थी, क्या उस समय उनको कोरोना था, बात को छिपाए। 2-3 मैं कहीं बाहर था, फिर सूरज ने आज फोन किया, चाचा आना है। मैं अपनी व्यस्तताएं छोड़ के, काम छोड़ के अभी सीधे आपके बीच में आया हूं। उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन मैं बैठा घंटों से सुन रहा हूं, सारे वरिष्ठ साथी बोले हैं।
कार्यकर्ता बोले हैं, एक अलग व्यक्तित्व था। उनके बारे में एक छोटी सी 2 लाइन की रचना हमें याद आती है। किसी के लिए हिंदी के कवि ने कहा था, कोई और ब्रह्म है जिसकी तुम हो एक अकेली दुहिता। कि आप जो है इस समय वो कोई और ब्रह्म है जिसकी तुम हो एक अकेली दुहिता। उनका संघर्ष का मादा, उनके किसी चीज को भी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा, महफूज भाई ने, कि जिस चीज पे लगते थे वो चाहे अच्छी होती थी चाहे बुरी होती थी, ये उनकी समीक्षा में नहीं रहता था। जिस काम को पकड़ लेते थे उसको लेकर के पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ लग जाते थे और करते थे। ये उनका अपना एक निजी गुण था। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पर्यायवाची नहीं हो सकता। लोग पंडित सिंह जी अपने जीवन काल में ही प्रिय सूरज को अपना उत्तराधिकारी बना गए थे, चुनाव लड़ा गए थे, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर खड़े कर गए थे। और अब जब वो नहीं हैं तो लोग सूरज में पंडित भाई की तलाश करते हैं, सूरज के व्यक्तित्व में पंडित सिंह की तलाश करते हैं। एक चीज जरूर आपसे कहना चाहूंगा, पंडित सिंह जी को पंडित सिंह बनने में 1989 से लेकर 2020-21 तक लगा था। 30-35 साल की उनकी राजनीतिक यात्रा, बिना राजनीतिक परिवेश का परिवार, उस जगह से उठ के, संघर्षों से उठ करके और राजनीति के शिखर पर पहुंचने की जो यात्रा उनकी थी, वो संघर्षों की यात्रा थी। और आज हम 200 वर्ष में ही सूरज से ये अपेक्षा करने लगे कि सूरज पंडित सिंह हो जाएंगे। नहीं, इनको पंडित सिंह बनाने में किसी का हाथ रहेगा तो ये आप सब लोग हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार, ये सूरज को पंडित सिंह की तरफ लेके जाएगा। और सूरज से केवल एक शब्द मैं कहूँगा कि उत्तराधिकार उन्होंने सौंप दिया, संपत्तियाँ उन्होंने सौंप दी, सारा भामंडल उन्होंने आपको दे दिया। अब इसको आगे बढ़ाना, इसकी रक्षा करना, इसको संरक्षित करना बेटा आपकी जिम्मेदारी है। और अभी आप अपने को सीधे पंडित सिंह मान के मत चलिए, अपने को सूरज सिंह मान के चलिए। और सूरज सिंह जिस दिन पंडित सिंह हो जाएंगे उसे जनता खुदे कहने लगेगी कि पंडित सिंह हो गए। ये रिकॉग्निशन पब्लिक की तरफ से होना चाहिए, जनता की तरफ से होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में भाई पंडित सिंह जी को, क्योंकि इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि हम और भाई पंडित सिंह जी, हम लोग 2003 से लेकर 7 तक और 2012 से लेकर 17 तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में रहे। बड़ी खट्टी और मीठी यादें हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस चीज की कल्पना हमने नहीं की थी। आयोजित इस सभा में उपस्थित मंच पर बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथी, हमारे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए साथी, अपने पिता के श्रद्धांजलि सभा में बोल भी कैसे सकता था, जिसके पिता को याद करके लाखों लाख करोड़ों करोड़ों की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे पुत्र का भावुक होना लाजमी भी है। इसके पहले कि हम सूरज सिंह को बुलावित करिए, आदरणीय योगेश भैया। हमें याद है जब वो पहली बार विधायक हुए थे, एक बार हम विकास भवन जाके कुछ हमें तकलीफ थी, हम सीधा घर चले गए थे, तो वो 20 मिनट के अंदर जमुनिया बाग पहुंचे। गुजारिश करें कि आइए और अपनी बात को श्रद्धांजलि सभा में रखिए। अरशद हुसैन।
अजीत भैया में देखा, माननीय नेताजी के विश्वास पात्रों के रूप में देखा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। हमारे बीच तमाम मेहमान हैं। को जन्नत बनाते थे वो, आसमां को गुलशन बनाते थे वो, और जिस राह से पंडित सिंह निकल जाते थे वो राह मुस्कुराते थे। पंडित सिंह जिंदाबाद, पंडित सिंह अमर रहें, स्वर्गीय पंडित सिंह अमर रहें, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। गोंडा की जनता हो चाहे करनेलगंज की जनता हो, अभी समीम अच्छन चच्चा बोल रहे थे, पंडित सिंह अगर होते तो ये पता नहीं लगता था कब वो खरगुपुर पहुंच जाते हो, कब करनेलगंज से होता है चमन में दीदावर। माननीय मंत्री पंडित सिंह कौन रखते? माननीय मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह साहब का जो विजन था। समाप्त करते हैं, धन्यवाद। हमारे आपके बीच में पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष साथी असद हुसैन साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और आशा करते हैं कि इस रिक्त स्थान को सूरज सिंह पूरा करेंगे, पूरे दमखम के साथ हर आदमी के लिए लड़ते रहे। हमको एक जन नेता का अभाव महसूस हो रहा है। सड़क पर, चौपाल पर, बाजारों में हर आदमी कहता है